साल 2023 में इंटरव्यू के दौरान वैभव ने अपने आप को मात्र 14 साल का बताया और उस हिसाब से उसका रियल एज 2026 में 17 साल होना चाहिए। नहीं, एज को लेके काफी लोग बोल रहे थे ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है 27/3/2011 जो सब दिख रहा है वही मेरा ओरिजिनल है। और अगर वैभव सूर्यवंशी का डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 2011 है तो 2010 में ट्रॉफी कैसे उठा रहा है? वैभव सूर्यवंशी के टीममेट्स भी ये नहीं मानते होंगे, मैं जितना जानता हूँ कि यार ये 14 साल के, ये क्या? वैभव सूर्यवंशी के एज, वैभव सूर्यवंशी की सही उम्र आई। नरेंद्र मोदी ने भी यही पूछा था कि अरे 14 साल का है क्या, इतना कैसे? 6 फरवरी 2026 को इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दुनिया ने जो कुछ भी देखा वो किसी भी किताब में दर्ज नहीं है, क्योंकि इस मैच में जब भारत की टीम इंग्लैंड के सामने उतरती है तो बड़े बड़े खिलाड़ी के हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन वहीं सिर्फ एक 14 साल का बच्चा इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ इस तरह से खेलता है जैसे कि गली क्रिकेट में बच्चे खेल रहे हो। और देखते ही देखते सिर्फ 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया वालों को ये बता देते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी है। That's his 100 in a World Cup final. It's been an innings of the highest quality. इतना ही नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह से भी कम उम्र में रणजी में डेब्यू करने वाले, सिर्फ 14 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर तूफानी शतक मारने वाले, आईपीएल हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में डेब्यू कर अपने तीसरे ही मैच में शतक मारकर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज शतक मारने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं। और इन सब के अलावा वैभव ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को अपने दम पर ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं, लेकिन अपने देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी लोगों ने उसके एज को लेकर उसे ट्रोल किया, एज को लेकर फ्रॉड बोलने लगे और उसकी उम्र के बच्चे उसे सपोर्ट करने के बजाय उससे जलने लगे, सिर्फ इस बात को लेकर कि कोई इतनी छोटी एज में इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। और यही वजह थी कि अपनी बेटी के बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातों को सुनने के बाद उसके पिताजी ने क्रिकेट बोर्ड से कहा कि आपको मेरी बेटी का जो भी टेस्ट लेना है आप ले सकते हैं। एंड जब बीसीसीआई ने उसका बोन डेस्टिनी टेस्ट लिया तो उसके रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम में वैभव इंडियन टीम की ओर से अंडर 19 मैचेस नहीं खेलेंगे। लेकिन क्यों? So hello friends, my name is Sachin and welcome back to another cricket documentary with me. Without wasting any time, let's dive in the case of Vaibhav Sooryavanshi. 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव मोतीपुर के रहने वाले संजीव सूर्यवंशी और उसकी पत्नी आरती के घर एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने रखा था वैभव सूर्यवंशी। वैभव के परिवार में टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें उसकी दादी, उसके पापा, मम्मी और उसके 4 भाई उज्जवल, विशाल, आशीर्वाद और वैभव सूर्यवंशी थे, जिनमें वैभव तीसरे नंबर पर आता था। वैभव बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पर उसके पापा एक किसान थे और साथ ही घर का खर्च चलाने के लिए वो एक दुकान भी चलाते थे। वैभव की दादी के अकॉर्डिंग उसके पापा संजीव सूर्यवंशी बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे थे और साथ ही आगे चलकर वो अपने देश के लिए खेलना भी चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनका यह सपना ही रह गया। सुना है कि वैभव के पिता यानी जो आपके बेटे हैं वो भी कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे। बहुत कोशिश करता था, लेकिन उस खेलने के लिए तो खूब जाता था, वो अपना ही खेल जो खेलता था ना, लेकिन हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं सोचे, क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दी। बट उन्होंने कभी भी अपने आप को क्रिकेट से दूर नहीं किया और आने वाले टाइम में वो अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं तो क्रिकेटर नहीं बन पाया, लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटी को क्रिकेटर जरूर बनाऊंगा। साल 2015 वैभव 4 साल के हो चुके थे एंड इस टाइम पर जहाँ बाकी बच्चे घूमने फिरने और कई सारे स्पोर्ट्स पर ध्यान देते हैं, वहीं पर वैभव सिर्फ क्रिकेट खेलने पर फोकस करते हैं, जिसके बाद उसके पापा टाइम निकाल कर उसे ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। और बीतते समय के साथ उन्हें क्रिकेट इतना ज्यादा पसंद आने लगता है कि वो दिन भर सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं और इस दौरान वो प्रैक्टिस करने में इतने ज्यादा मगन हो जाते थे कि उन्हें कई बार अपनी भूख प्यास का भी ख्याल नहीं रहता था। और उसके इसी तरह दिन रात प्रैक्टिस करने की वजह से अब उसके बैट से बॉल को हिट करने की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गई थी, जिसके बाद उसके पापा उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में क्रिकेट की एक पिच बनवा देते हैं ताकि उसे प्रैक्टिस करने में कोई भी परेशानी ना हो। और अब उसके पापा उसके लिए स्पेशली टाइम निकाल कर उसे बैटिंग की प्रैक्टिस कराते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पापा को खेती के काम के साथ साथ दुकान को भी देखना होता था, जिसकी वजह से वो गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा करके उनसे बॉलिंग करने के लिए कहते थे। और इस तरह से वैभव सिर्फ 4 साल की उम्र से ही अपने आप को पूरी तरह क्रिकेट को सौंप देते हैं। इसके बाद जब वैभव 5 साल के हो जाते हैं तो उसके पापा वैभव को अपने होम टाउन समस्तीपुर के एक छोटे से क्रिकेट एकेडमी में उनका एडमिशन करवा देते हैं। और यही वजह है कि वैभव 8 साल तक पहुंचते वो उस एकेडमी और अपने पापा के अंडर ट्रेनिंग लेते लेते
बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगते हैं। बट इस एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एकेडमी एक लोकल एकेडमी थी और यहाँ से आज तक कोई भी खिलाड़ी अंडर 19 तक नहीं पहुंच पाया था। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर सालों तक खेलने के बाद भी वैभव का करियर आगे नहीं बन सकता था। एंड इस टाइम तक उसके पापा संजीव को यह महसूस होने लगा कि ऐसे में उसका बेटा कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। इसके बाद उसके पापा ने मनीष ओझा, जो कि पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के कोच थे, उनके यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। एंड इस टाइम पर वो दो क्रिकेट एकेडमी में अल्टरनेट डे खेलने लगता है, जहाँ पर मनीष ओझा सर ने उसके पापा को बताया कि वैभव एक फास्ट लर्नर है, यानी कि चीजों को बहुत जल्दी सीखता है और बाकी बच्चों की कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। बट नाउ इस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि वैभव मात्र 8 साल का था और इस टाइम पर वो अकेले समस्तीपुर से पटना नहीं आ जा सकता था। एंड एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसके पापा को अपने बेटे के लिए अपना खेत, अपना दुकान सब कुछ छोड़कर उसके पीछे लगना पड़ता है। नौकरी वोकरी भी उन्होंने छोड़ी शायद बेटे के लिए, ऐसा भी कुछ है? जी तो छोड़ दिया। सोचते सोचते उसका तबीयत भी खराब हो गया था। वैभव ने हाल ही में हुए इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उसके पापा का ये सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर इंडियन टीम के लिए खेले और इसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। और इसके साथ ही उसकी माँ भी अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि वैभव को पटना जाने के लिए रात के 2 बजे उठना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी माँ रात के 11 बजे सोती थी और रात के 2 बजे उठकर खाना बनाती थी और फिर वो सुबह 5 बजे अपने पापा के साथ पटना के लिए निकलता था और सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक वो सिर्फ प्रैक्टिस करता था। हालांकि वैभव के पेरेंट्स जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मेहनत वैभव कर रहा था। इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो हर दिन 12-12 घंटे तक ग्राउंड में प्रैक्टिस पे देता था और इसका परिणाम ये होता है कि 12 साल की एज में जहाँ बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पर बिहार का ये लड़का अंडर 19 खेलने के लिए मैदान में उतर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनु मांकड़ ट्रॉफी की, जहाँ वैभव ने 12 साल की उम्र में बिहार की अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए ग्राउंड में तबाही मचा दिया था और अपने पहले ही सीजन के 5 मैचों में 400 रन बनाकर सिलेक्टर्स को ये बता दिया था कि वो बहुत जल्द इंडियन टीम में आने वाले हैं। और सिर्फ 12 साल की एज में इस लेवल का परफॉर्मेंस देना सच में काबिले तारीफ था और इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि वैभव की कम उम्र का हो और उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिया हो। और इन सारी चीजों को देखते हुए सिलेक्टर्स उन्हें टीम इंडिया बी के लिए सिलेक्ट करते हैं। वैसे इस बात से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस एज में वैभव के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अगर वैभव यहाँ पर अच्छा खेल जाता है तो उसे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिल सकता था और अगर वो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उसे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिल सकता था। और इस तरह से वो टीम इंडिया के लिए सबसे कम एज में डेब्यू करने वाले पहले सुपरस्टार, जिन्हें हम लोग गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं, वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने मात्र 16 साल की एज में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। लेकिन ये सब कुछ जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि इंडिया बी की कंपटीशन बढ़ गई थी और वैभव की स्किल इंडियन टीम में क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और यही वजह थी कि वो इसमें फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 मैचेस में मात्र 177 रन बनाए थे, जिनमें सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी थी, जिसका परिणाम ये होता है कि उसे टीम इंडिया बी से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है और साथ ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। एंड नाउ इस टाइम पर वैभव के पास आगे खेलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन फिर भी बिहार एसोसिएशन उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहा था और फिर इस बार उन्होंने वैभव को ट्रायल के लिए अंडर 23 में डालते हैं। मात्र 13 साल का लड़का जो कि अंडर 23 में जाता है और जाते ही 91 रनों की तूफानी पारी खेलकर सबको आश्चर्यचकित कर देता है और इसके बाद तो मानो इनकी गाड़ी टॉप गियर में पहुंच जाती है और फिर से इनका नाम सबसे ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से अंडर 19 टीम में वैभव को एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, जहां पर उसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्मेंस करना था। और फिर देखते ही देखते मैच का वो दिन भी आ जाता है जहां पर वैभव ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि मात्र 58 गेंदों में ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि टाइम खराब था, स्किल नहीं। एंड इसके साथ ही इस स्टेज पर आकर सेंचुरी मारने वाले वो दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं और यही वजह थी कि उनका सिलेक्शन एक बार फिर से अंडर 19 टीम में हो जाता है। एंड अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि 2024 का एंड आ जाता है, यानी कि आईपीएल के ऑक्शन का टाइम। और कमाल की बात ये थी कि आईपीएल स्टार्ट होने से ठीक 1 महीने पहले वैभव को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स के लिए कॉल आती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब वो ट्रायल्स के लिए राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जाते हैं तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा ट्रायल्स के लिए कैसे आ सकता
करता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो तब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो वहाँ के कोच से ये कहते हुए सुनते हैं कि तुम्हें 6 बॉल में 17 रन बनाना है और अगर तुम बना देते हो तो तुम्हें ऑक्शन में खरीदने के बारे में सोचेंगे। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैभव ने 6 बॉल नहीं बल्कि 3 बॉल में 3 छक्के जड़कर अपना ये टारगेट पूरा कर दिया। एंड फाइनली ऑक्शन का टाइम आ जाता है, बट ऑक्शन में ये बात बहुत क्लियर थी कि राजस्थान इस लड़के पर बिड जरूर लगाने वाली है। और मजे की बात ये है कि राजस्थान के बिड लगाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स भी बिड में आ गई और फिर दोनों के बीच तब तक फाइट हुई जब तक कि वैभव का प्राइस 20 लाख से 1.10 करोड़ नहीं पहुंच गया, क्योंकि इसके आगे दिल्ली खामोश हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि 1.10 करोड़ की प्राइस में राजस्थान उसे खरीद लेती है। और इसके बाद वैभव और उसके परिवार का क्या रिएक्शन था वो आप इस इंटरव्यू में देख सकते हो। खुशी हो रहा है और ये भी एक रिकॉर्ड बना सबसे कम उम्र में खेलने का, इसके लिए और खुशी है। और खुशी के साथ साथ अब जो है पहले से और ज्यादा मेहनत करके जो उसको मैंने राजस्थान रॉयल खरीदा है उसके भी अति पर खड़ा उतरना है, विश्वास पर, और देश के लिए भी खेलना है। अब चूंकि वैभव का सिलेक्शन भी आईपीएल में हो गया था और समय के साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही थी, तो सिलेक्टर्स एक बार फिर से वैभव पर भरोसा दिखाते हैं और इस तरह से नवंबर 2024 में T20 क्रिकेट में वो इंडिया के यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन जाते हैं, जहां पर 13 साल 241 दिन की उम्र में बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए 2024 से 25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के अगेंस्ट डेब्यू करते हैं। और इसके बाद दिसंबर 2024 बिहार की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी, 2024 से 25 में मध्य प्रदेश के खिलाफ 13 साल 269 दिन की एज में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। साल 2025 मार्च का महीना यानी कि आईपीएल का टाइम आ जाता है और अब समय था आईपीएल में एंट्री करने का। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि आईपीएल में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं। और आप जरा खुद सोच कर देखो कि एक साइड में 13 साल का वैभव और वहीं दूसरी ओर से मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, भुवनेश्वर कुमार, रबाडा और बुमराह के रूप में दुनिया के बेस्ट बॉलर होंगे। और इस बात पर वैभव ने क्या कहा था ये आप जरा खुद सुन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच कुछ नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलने का ट्राई रहता है। बस अगर बॉल मारने का है तो मारता हूँ, नहीं तो मतलब बॉल के हिसाब से ही खेलने का ट्राई करता है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि तेज या स्लो, अगर बॉल आ रहा है मारने का तो। क्रिकेट का फेस्टिवल यानी कि आईपीएल स्टार्ट होता है, लेकिन वैभव के लिए प्लेइंग 11 में जगह बना पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि राजस्थान की टीम अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर पहले से ही फिक्स थी, क्योंकि उनके पास संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के रूप में एक्सपीरियंस्ड बैटर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो हमेशा बेंच पर ही रहने लगे। और इस तरह से देखते ही देखते आईपीएल के 7 मैचेस निकल जाते हैं, लेकिन वैभव को खुद को प्रूव करने के लिए अब तक एक भी मौका नहीं मिला था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 7 मैचेस के बाद राजस्थान रॉयल्स की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी कि सबसे नीचे। और इस तरह से प्लेऑफ की उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। एंड इसके साथ ही संजू भी इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो जाते हैं। एंड इस टाइम पर वैभव एकमात्र ऑप्शन था जो कि संजू की जगह ले सकता था। एंड फाइनली कोच ने वैभव को एज ए ओपनर मौका दिया। और 19 अप्रैल 2025 को जब LSG का राजस्थान के साथ मैच होना था, तो इस टाइम पर वैभव का आईपीएल में डेब्यू कराया जाता है। और इस मैच में LSG पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान को 180 रनों का टारगेट देती है और जवाब में ओपनिंग करने के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। और इस टाइम पर स्ट्राइक पर होते हैं वैभव और सामने था इंडियन कैप्ड बॉलर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जहां पर शार्दुल ने इस इनिंग की पहली बॉल डाली और जवाब में वैभव ने पहली बॉल में छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम के साथ साथ कमेंटेटर को भी शॉक्ड कर दिया। पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी, सामने शार्दुल ठाकुर, तो पहली गेंद पहला 6, वाह रे वाह। एक 14 साल का लड़का जो कि आईपीएल में डेब्यू कर रहा हो और वो उस बॉलर की बॉल पर छक्का मारता है जो कि इंडिया के बेस्ट बॉलर की गिनती में आते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट डेब्यू आज तक किसी ने किया होगा। और देखते ही देखते वैभव यशस्वी के साथ मिलकर 85 रनों की पार्टनरशिप कर देते हैं। एंड इस तरह से वैभव अपने पहले ही मैच में मात्र 20 गेंद में 34 रनों की धुआंधार पारी खेलकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। वेल इसके बाद राजस्थान का मैच RCB के साथ होता है और यहाँ पर भी 16 रन बनाकर वो अच्छे टच में दिखते हैं। एंड इस तरह से वो 2 मैचेस में 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। लेकिन इन 2 मैचेस के रिजल्ट से वैभव बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए वो 3rd मैच स्टार्ट होने से पहले अपनी कोच के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं
कि आखिर मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा हूँ। और वैभव ये सवाल अपने कोच से इसलिए पूछता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो इसी तरह से खेलता रहा तो आने वाले मैचेस में बहुत जल्द संजू उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जिसके बाद उसके कोच उसे गाइड करते हैं और फुटवर्क को सही वे में करना सिखाते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि उसके कोच ने उसे बताया कि अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, क्योंकि अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट के साथ भी खेलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप हाफ सेंचुरी को कंप्लीट करने पर फोकस करो और फिर उसी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 28 अप्रैल 2025 वैभव अपना तीसरा मैच खेलता है और इस मैच में जो होने वाला था वो आज तक कभी भी आईपीएल हिस्ट्री में नहीं हुआ, क्योंकि इस मैच से पहले का सिनेरियो ये था कि अगर राजस्थान को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे बचे हुए अपने 5 मैचेस में से 5 जीतने होंगे। मतलब एक तरह से अगर बोला जाए तो राजस्थान के लिए यहाँ पर डू और डाई वाला सिचुएशन आ चुका था और सामने मैच था गुजरात के साथ जो कि ऑलमोस्ट प्लेऑफ में जगह बना चुकी थी। और जिस तरह से गुजरात टाइटंस बाकी टीमों को डोमिनेट कर रही थी उससे लोगों को साफ लग रहा था कि ये मैच भी गुजरात टाइटंस ही जीतेगी। और इस मैच की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि गुजरात स्टार्टिंग से ही राजस्थान को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती है और जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का विशाल लक्ष्य उनके सामने रख देती है। वैसे आईपीएल के हिसाब से ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन लक्ष्य उस टीम के सामने रखा गया था जो कि उस टाइम पर खराब फॉर्म से गुजर रही थी और यही वजह थी कि राजस्थान के लिए इस स्कोर को चेज कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने के लिए आते हैं और देखते देखते सिर्फ 11 ओवर में 166 रनों की तूफानी पार्टनरशिप करके मैच को एक तरफा कर देते हैं, जिसमें से अकेले वैभव ने मात्र 35 बॉल में शतक मारकर फास्टेस्ट सेंचुरी पाए इंडियन प्लेयर्स का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो कि इससे पहले यूसुफ पठान के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने साल 2010 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए मात्र 37 बॉल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाया था। और इसके साथ ही वो दुनिया के सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। और वहीं पर नंबर 1 पर आते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, जिन्होंने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मात्र 30 बॉल में शतक लगाया था और ये रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। एंड फाइनली वैभव के इस तरह की ताबड़तोड़ पारी के दम पर मात्र 15.5 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत जाती है। और इस मैच से वैभव ने इतना नाम कमाया कि वो न सिर्फ अब अपनी टीम में जगह सुनिश्चित करते हैं, बल्कि ये डिसाइड किया जाता है कि अगर संजू आ भी जाते हैं तो वैभव भी ओपनिंग करेंगे। एंड होता भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में जब संजू सैमसन इंजरी से वापसी करते हैं, इसके बाद भी राजस्थान रॉयल्स की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वैभव अपने डेब्यू आईपीएल सीजन के पहले 7 इनिंग में ही 36 के एवरेज से 252 रन बना देते हैं। एंड इसी टाइम पे लगभग ये तय हो जाता है कि आने वाले टाइम में किसी भी कीमत पर राजस्थान इस लड़के को रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पर वैभव की उम्र मात्र 14 साल थी और जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दिया उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा था। और यही वजह थी कि वो काफी ज्यादा चर्चे में आ जाते हैं और लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि एक 14 साल का लड़का इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। और ये सवाल किसी एक का नहीं बल्कि हर क्रिकेट फैंस के मुंह पर था। और इसी दौरान साल 2023 में वैभव का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है, जिसमें वो कह रहे थे कि सितंबर 2026 में वो 14 साल के हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर लोगों का कहना था कि अभी तो 2025 चल रहा है, तो उस हिसाब से उसका रियल एज 16 साल होना चाहिए। लेकिन आईपीएल में इनका एज 14 साल बताया जा रहा है, जो कि गलत है और क्रिकेट बोर्ड के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और इसी सेम टाइम पर एक फोटो भी वायरल होता है जिसमें वैभव सूर्यवंशी बहुत छोटे नजर आ रहे थे और उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस ट्रॉफी पर जो डेट लिखा हुआ था वो साल 2010 का था। बट वैभव का जन्म तो साल 2011 में हुआ था, तो 2010 में ट्रॉफी कैसे उठा सकता है? बस फिर क्या था, वैभव सूर्यवंशी के पिताजी संजीव सूर्यवंशी को अपनी बेटी की बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने आना पड़ता है और वहाँ पर आकर वो ये क्लियर करते हैं कि जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो 2010 का नहीं बल्कि 2020 का है। और शायद किसी ने जानबूझकर व्यूज और लाइक्स के लिए इस फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और इसी सेम टाइम पर सोशल मीडिया पर एक और फोटो वायरल होती है जिसमें वैभव अपने पिताजी के साथ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जर्सी में मैच देख रहे होते हैं, जिसमें वैभव मात्र 5 से 6 साल के लग रहे होते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम 2016 से 17 के बीच में आई थी, सो उस हिसाब से वो 5 से 6 साल के हो भी जाएंगे। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो एज होता है वो बच्चों का ग्रोइंग एज होता है। चूंकि वैभव एक स्पोर्ट्स बॉय है तो ऑफ कोर्स उसका डाइट भी अच्छा होगा जिससे उसे कंटिन्यूअसली ग्रोथ मिल सके। इसके साथ ही वैभव के पिताजी ने यह भी कंफर्म कर दिया कि बीसीसीआई ने वैभव का बोन डेस्टिनी टेस्ट भी करा लिया है और वो अभी फिलहाल 13 साल का है और कुछ ही दिनों में 14
14 साल का हो जाएगा। और जितना कुछ मैंने आप लोगों को बताया वो सब कुछ सच है। और इसके बाद भी अगर आपको मेरे बेटे पर डाउट है तो आप लोग जो चाहे वो टेस्ट ले सकते हैं। वैसे तो उसके पिताजी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना था कि वो एज फ्रॉड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एज फ्रॉड कब होता है। जब भी कोई प्लेयर 20 साल का हो और वो अपनी एज 19 साल से कम बताकर अंडर 19 में खेल रहा हो तो वो एज फ्रॉड कहा जाएगा। और ऐसी कंडीशन में वो ना सिर्फ टीम से बाहर निकाला जाएगा बल्कि उसे परमानेंट बैन कर दिया जाता है। लेकिन लोगों के हिसाब से अगर वैभव की एज 16 साल भी होती है तब भी वो एज फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अंडर 19 खेलते हैं। और रही बात आईपीएल की, तो इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होती। इसमें कोई भी प्लेयर खेल सकता है जिसके अंदर टैलेंट हो। लेकिन मजे की बात ये है कि वैभव के पिताजी के कहने पर बीसीसीआई ने उसका बोन डेस्टिनी टेस्ट कराया, जिसमें वैभव का एज अराउंड 14 ईयर निकला, जिससे ये साफ हो जाता है कि वैभव कोई भी एज फ्रॉड नहीं कर रहा था। और जब बीसीसीआई ने सारा कुछ पब्लिक किया तो सारे हेटर्स के मुंह पर मानो ताला लग गया हो, क्योंकि इसके बाद किसी ने भी वैभव के एज के ऊपर सवाल नहीं उठाया और ना ही इसके बाद कोई भी फोटो या वीडियो उसका वायरल होता है। नाउ इस टाइम तक सबका डाउट क्लियर हो चुका था और अब यहाँ से वैभव का गोल्डन एरा शुरू होता है, जहाँ उसे बिहार की टीम की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता है। और ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं था, क्योंकि इसी टूर्नामेंट की वजह से श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और युवराज सिंह जैसे प्लेयर ने कमबैक किया था। 2 दिसंबर 2025 को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर बिहार का मुकाबला महाराष्ट्र जैसी बड़ी टीम के साथ होने वाला था और बिहार को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। एंड बिहार की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि मात्र 61 बॉल में 108 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं। और इस शतक की मदद से बिहार का टोटल स्कोर था 176 रन, जिनमें से 108 रन अकेले वैभव के बल्ले से आए थे। और इस स्कोर से ये साफ पता चल रहा था कि वैभव का टीम में होना कितना ज्यादा जरूरी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के तुरंत बाद विजय हजारे ट्रॉफी भी स्टार्ट हो जाती है और वैभव का भी नाम इस टूर्नामेंट में आता है। वैभव के लिए टूर्नामेंट कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला था, इस बात का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर खेलने वाले थे। और यहाँ पर भी वैभव अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसका नाम अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाना तय था। एंड फाइनली 24 दिसंबर 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी में जब बिहार का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश के साथ होता है तो वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाता है जो आज से पहले ना तो किसी ने बनाया है और शायद आगे भी कोई नहीं बना पाएगा। इस मैच के अंदर बिहार पहले बैटिंग करने के लिए आती है और ओपनिंग करने के लिए हमेशा की तरह वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते हैं। पहले तो वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद 36 बॉल में शतक और फिर देखते ही देखते वैभव ने मात्र 84 बॉल में 16 चौके और 15 छक्कों की मदद से 190 रन कूद डालते हैं। और इस तरह से उन्होंने एबी डिविलियर्स का लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड मात्र 59 बॉल में ही तोड़ दिए। और इतना ही नहीं, वैभव की इस पारी की बदौलत बिहार ने 50 ओवर में 574 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इसके बाद नवंबर 2025 एसीसी अंडर 19 एशिया कप राइजिंग स्टार T20 मैच में वैभव ने यूएई के खिलाफ मात्र 32 बॉल में शतक बना दिए और टोटल 42 गेंदों में अनबिलीवेबल 144 रनों की पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच भी रहते हैं। और फिर अभी रिसेंट में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव ने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट इंग्लैंड के सामने मात्र 80 बॉल में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलते हैं और अकेले अपने दम पर भारत को ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जितवा देते हैं। और इसके साथ ही वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अपने नाम करते हैं। इसके अलावा वैभव को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। 2026 के आने वाले टाइम में अगर वैभव सूर्यवंशी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत जल्द इंडिया के T20 टीम में डेब्यू कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वैभव सूर्यवंशी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन जाएंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की है कि किसी भी इंसान को यकीन ही नहीं होता है कि ये सिर्फ 14 साल का लड़का है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली वैभव ने अपना 10th बोर्ड देने से भी मना कर दिया और रीजन पूछने पर उसके पापा ने बताया कि अभी उसके पास टाइम नहीं है और अभी उसके लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अभी आईपीएल के लिए भी प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट मंथ से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि वैभव का ये आईपीएल सीजन कैसा रहने वाला है और इस सीजन वैभव कौन कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो वो तोड़ सकते हैं? और मेरी तरह क्या आप भी आईपीएल खत्म होने के बाद उसे इंडियन टीम के लिए डेब्यू करते हुए देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपके मन में कोई सवाल इस वीडियो को लेकर तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। एक बात और, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।